पाकिस्तान के 2 मुर्गे पकड़ के टेलीविजन पे और यहां के 2 और मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और वो बाद में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हो जाती है और देश में तनाव अलग होता है। और जो टूरिस्ट पर्यटक जाना चाहता है कश्मीर में वो नहीं जाता है। वो इंटरटेनमेंट दिखाएं और जितना प्रचार करें, भारतीय जनता पार्टी का मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश को नुकसान मत पहुंचाएं ये मुर्गे लड़ाने से। उससे देश को नुकसान होता है, कश्मीर को नुकसान होता है, हमारे मुल्क को नुकसान होता है, हमारा जो हिंदू मुसलमान जो भाईचारा है उस भाईचारे को नुकसान होता है जब टेलीविजन पे लड़ता है। वही नेहरू जिम्मेदार है। नेहरू ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, प्लेटर पे दिया, थाली पे दिया, इन तमाम चीजों का उल्लेख आज पहली दफा नहीं हो रहा है। बात लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये 2 चीजें मैं क्लियर करना चाहता था, क्योंकि इसी तरह का जब इतिहास बाहर पढ़ाया जाता है तो हमारे देश में बहुत सारे विवाद खड़े हो जाते हैं। सर, मैं यहां हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता था, लेकिन बहुत सारे हमारे साथियों ने विशेष रूप से सत्ताधारी पार्टी की तरफ से वही नेहरू जिम्मेदार है, नेहरू ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, प्लेटर पे दिया, थाली पे दिया, इन तमाम चीजों का उल्लेख आज पहली दफा नहीं हो रहा है। बाप जो हीरो है कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने में, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उसमें कश्मीर की जनता, उसमें कर्नल रंजीत राय जिसकी रेजिमेंट में पहले वहां फौज पहुंची और वो पहले आदमी है जो शहीद हुए, मकबूल शेरवानी है, ब्रिगेडियर उस्मान, ये सब की वजह से ये संभव हो पाया। जब पाकिस्तान की फौज आई, रजाकार आए, उनका जो नारा था वो बहुत खतरनाक नारा था। वो था कि मुसलमानों के घर ले लो, सिखों की गर्दन ले लो और हिंदू भाइयों का जर ले लो। जर मतलब है पैसा। वहां एक मुसलमान था, उसका नाम मुझे याद नहीं, उसने कुरान अपने हाथ में रखा और कहा कि अगर किसी भी सिख और हिंदू की बहू बेटी को हाथ लगाया तो इस कुरान के ऊपर और मेरी लाश के ऊपर में जाना होगा। और उन्होंने उसको मार दिया और उसकी लाश और कुरान के ऊपर से चले गए और जो भी उनको करना था। हमारे बहुत साथी देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन मैंने किसी से ये नहीं सुना कि कदम कदम बढ़ेंगे हम और महाज पे हम लड़ेंगे। हम वो लड़ेंगे तो बेचारा किसी गाय चराने वाले को, बकरी वाले को, उससे लड़ेंगे, लेकिन यहां नहीं लड़ेंगे। ये कश्मीर के लोग लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे, उन्होंने कश्मीर को बचाया। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़े हीरो अगर है तो ये कश्मीर के लोग, जिस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सुबह से शाम इस सदन और उस सदन में और बाहर में कई राजनीतिक दल गालियां देते हैं, ये उसी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो माज पे लड़ने के लिए और मलेशिया पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए उसने मलेशिया बनाई थी। वो कहता हमने आज फैसला नहीं किया 1947 में, ये 1948 के 5 फरवरी को कहता कि जब हमने जिन्ना को कश्मीर में उसको रोका, उसे भाषण नहीं करने दिया, उसे आने नहीं दिया, तब हमने फैसला किया था, निर्णय लिया था हम भारत के साथ जाएंगे, जिन्ना के साथ नहीं जाएंगे। आज आप कहते हैं नेहरू ने सब कुछ किया, तो नेहरू और शेख अब्दुल्ला पहले से बात कर रहे थे कि आप उधर नहीं जाओगे, इधर जाओगे। ये नेहरू है और ये शेख अब्दुल्ला है और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और दूसरा उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान की लीडरशिप में पाकिस्तान ने नौशहरा, जो बड़ा शहर, गृह मंत्री कभी गए होंगे कि नहीं, यहां भयंकर लड़ाई कई महीनों तक चली।
ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व पाकिस्तान के 1000 फौजी मारे गए और 1000 जख्मी हो गए, और ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में सिर्फ 33 हिंदुस्तानी फौजी मारे गए और 100 जख्मी हो गए। और इस तरह से उन्होंने नौशहरा को बचाया। नौशहरा के बाद फिर उन्होंने ये झंझर की तरफ फिर गए और कहा कि मैं तब तक चटाई पर सोऊंगा जब तक झंझर वापस नहीं लूंगा। उस्मान ने झंझर वापस ले लिया और उसी में वो शहीद भी हो गए। पूरा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका लगा था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सीज फायर करो, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब तक अपने रजौरी, पुंछ और कश्मीर को और कारगिल को वापस नहीं लिया तब तक सीज फायर नहीं किया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। दे दो गालियां जितनी देनी है आपको, दे दो सुबह उठ के। हमारे देश में बहुत सारी चीजें गलत हिस्ट्री को पेश करके हो रही है। अगर अच्छी हिस्ट्री पढ़ी होती तो ये जो वास्तवता है वो हिस्ट्री पढ़ी होती। हमने घर में बनाई हुई हिस्ट्री पढ़ी, उसको क्या करें। लेकिन ये जो आप लोगों ने कहा कि जीरो टॉलरेंस भारतीय जनता पार्टी, ये कुछ गले से नहीं उतरी। लेकिन हम लोगों ने आतंकवाद को तकरीबन फ्रीजिंग पॉइंट पे लाया था। आतंकवाद खत्म हो गया था। क्या वजह है कि इन पिछले 2014 से लेकर क्या वजह है कि इन्हीं 5 सालों में सबसे ज्यादा हमारे फौजी मारे गए? क्या वजह है कि सबसे ज्यादा सिविलियन इसी वक्त में मारे गए? क्या वजह है कि हमारे आर्मी, मेरे लिखे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 16 आर्मी सीआरपी के जो इंस्टॉलेशन वो उड़ी से लेकर नगरोटा से लेकर जितने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जगह हैं उन पे हमले हुए और लोग हमारे फौजी मारे गए। सिर्फ हमले नहीं हुए, मारे गए भी। अगर ये जीरो टॉलरेंस है तो ये 16 हमले कहां से आए, क्यों हुए और हमारे फौजी क्यों इनमें मारे गए? पहले जब 90 और 91, 92 में, 93 में इतना अंतिम चरण पे आतंकवाद था, उतने बड़े हमले क्यों नहीं हुए? हजारों लोग मारे गए, लेकिन आर्मी इंस्टॉलेशंस को आप क्यों नहीं बचा पाए, पठानकोट से लेकर और उड़ी तक और नगरोटा तक? तो ये जीरो टॉलरेंस की निशानी तो नहीं है। सबसे ज्यादा आतंकवाद के हमले आर्मी पर होना, बीएसएफ, सीआरपी, पुलिस पर होना, सबसे ज्यादा सिविलियन मारना, सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट, मिलिटेंट रिक्रूटमेंट हो जाना, ये तमाम चीजें जीरो टॉलरेंस से साथ मिसमैच। टूरिज्म को लाने के लिए क्या प्रयास किया? चर्चा हो रही थी, मैंने उस वक्त के गृह मंत्री जी को बताया था कि आप 2-3 टेलीविजन पर कश्मीर पे चर्चा बंद कर दो तो टूरिज्म पूरा हिंदुस्तान का जाएगा। पाकिस्तान के 2 मुर्गे पकड़ के टेलीविजन पे और यहां के 2 और मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और वो बाद में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हो जाती है और देश में तनाव अलग होता है, और जो टूरिस्ट पर्यटक जाना चाहता है कश्मीर में वो नहीं जाता है। वो इंटरटेनमेंट दिखाएं और जितना प्रचार करें भारतीय जनता पार्टी का मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश को नुकसान मत पहुंचाएं ये मुर्गे लड़ाने से। उससे देश को नुकसान होता है, कश्मीर को नुकसान होता है, हमारे मुल्क को नुकसान होता है, हमारा जो हिंदू मुसलमान जो भाईचारा है उस भाईचारे को नुकसान होता है। जब टेलीविजन पे लड़ता है उसकी फिर सीमा कोई नहीं होती। हमारी पॉलिसी रहनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और हिंदुस्तान के सदन और सदन की कि अगर हमसे कोई दूर है, खफा है, नाराज, उसको वापस लाएं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और हमारे आज के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इनको गले से लगाओ, लेकिन गले से खाली शब्दों से नहीं, वो अपनी करनी से करना होगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।